अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन प्रैक्टिकल CS302P के लेक्चर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड कन्वर्टर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोड कन्वर्टर का सर्किट किस तरीके से बिल्ड किया जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो बताया भी हुआ है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्टर, BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर और XS3 टू BCD कोड कन्वर्टर। तो ये चार कन्वर्टर इस वीडियो का हिस्सा है। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पार्ट्स की रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि अगर आप इन कोड कन्वर्टर को डिजाइन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से पार्ट्स होने चाहिए। तो इसमें एक्स और गेट, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट हैं जिनके आईसीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो अगर आप फिजिकली एक बोर्ड के ऊपर ये सर्किट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ ही कुछ इक्विपमेंट भी बता दिया गया है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो भी सर्किट डिजाइन करना हो वो हम इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए हमें फिजिकल कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसकी थ्योरी भी बताई हुई है कि कोड कन्वर्टर क्यों जरूरी होते हैं। तो बहुत सी रीजन होती हैं जिसके लिए हमें कोड को कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक काउंटर डिजाइन कर रहे हैं तो बजाय इसके कि आप बाइनरी कोड से काउंटर डिजाइन करें, अगर आप ग्रे कोड के थ्रू काउंटर डिजाइन करेंगे तो सर्किट सिंप्लीफाई होगा। तो इस वजह से ग्रे कोड को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से अगर आप कोई ऐसा सर्किट डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर डिस्प्ले मौजूद हो तो उसके लिए BCD कोड को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपने कोई अर्थमेटिक परफॉर्म करनी हो या एरर चेकिंग करनी हो तो उसके लिए XS3 कोड को इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हमें एक कोड किसी दूसरे कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है अपना पर्पज फुलफिल करने के लिए। तो वैसे तो इस वीडियो के अंदर चार कोड कन्वर्टर डिस्कस किए हैं मैं, जैसा कि शुरू में आपको बताया था। लेकिन इन चार में से मैं दो यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करूंगा कि इनका सर्किट किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। और अगर आपको इन दो की समझ आ जाएगी तो आप बाकी दो कोड कन्वर्टर भी खुद डिजाइन कर सकेंगे, क्योंकि अगर मैं इन चारों को डिस्कस करता हूँ तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो कोड कन्वर्टर यहाँ पे दिया गया है वो है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। ये थोड़ा सा सिंपल है, इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट कोड कन्वर्टर है वो है ग्रे कोड टू बाइनरी कोड। तो इसको हम डिस्कस करते हैं और आपको मैं स्टेप वाइज प्रोसीजर बताऊंगा कि ये कोड कन्वर्टर किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्टर का सर्किट दिया हुआ है। एक्चुअल में जब भी आपने कोड कन्वर्टर डिजाइन करना हो तो जो सर्किट होता है वो उसका लास्ट स्टेप होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि इसका ट्रुथ टेबल डिजाइन किया जाता है। तो ये जो नोट्स आपके सामने मौजूद है इसमें एक्चुअल में और काम किया हुआ है कि जो ट्रुथ टेबल है उसे सबसे लास्ट में डिस्प्ले करवाया हुआ है। उससे पहले के मैप डिस्प्ले करवाए हैं और उससे पहले सर्किट डिस्प्ले करवाया, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट काम है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला स्टेप होता है जिस तरीके से टेबल आपके सामने अभी शो हो रहा है। इस टेबल में आप ये देख सकते हैं 4 बिट मौजूद हैं, G3, G2, G1, G0। ये 4 बिट ग्रे कोड की हैं और इसके आगे 4 बिट लिखी हुई हैं जो कि बाइनरी कोड की हैं, B3, B2, B1, B0। और यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपके पास ग्रे कोड हो 0000 तो उसका बाइनरी कोड होगा 0000। इसी तरीके से ग्रे कोड अगर 0001 है तो उसका बाइनरी कोड भी 0001 होगा। अगर आपका ग्रे कोड 0011 है तो इसका जो बाइनरी कोड बनता है वो है 0010। और उसके बाद इसी तरीके से एक कंप्लीट टेबल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्योंकि 4 बिट्स हैं तो जो टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशन होंगे वो 16 होंगे, 0 से लेके 15 तक। तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास ग्रे कोड हैं और इनके इक्विवेलेंट बाइनरी कोड जो बनते हैं वो राइट साइड पे लिखे हुए हैं। जब हम इसका सर्किट डिजाइन करेंगे तो हमने ये करना है कि हमारे पास जो बाइनरी कोड है, मतलब जो आउटपुट आएगी इसके अंदर जो ये ग्रे कोड है ये हमारे पास एज इनपुट इस्तेमाल होगा। तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसमें हमने ये देखना है कि टोटल कितने कॉलम्स हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 4 कॉलम है आउटपुट के लिए। तो इसका सर्किट डिजाइन करने के लिए हमें 4 के मैप डिजाइन करने पड़ेंगे। हमने वैल्यूज पुट करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके जब उनका आंसर आ जाएगा हमारे पास तो उस आंसर को देखते हुए हम सर्किट डिजाइन करेंगे। तो जो के मैप हम डिजाइन करेंगे वो इस तरीके से होगा कि हमने ये देखना है कि हमारे पास जो आउटपुट वाला कॉलम है उसमें किस जगह पे 1 आ रहा है। वैसे तो हम के मैप के अंदर 0 को भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम एसओपी एक्सप्रेशन के साथ काम करते हैं नॉर्मली
और एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर जो के मैप में ग्रुपिंग की जाती है वो 1 की जाती है या फिर डोंट केयर कंडीशन की जाती है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप के मैप के अंदर 0 प्लेस करें। तो हम जस्ट ये देखेंगे कि कौन सी पोजीशन ऐसी है जिस जगह पे 1 आ रहा है और उस पोजीशन के अगेंस्ट हम के मैप में 1 लिख देंगे। जिस तरीके से सबसे पहले अगर हम B0 कॉलम को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पे 1 आ रहा है। तो जब हमने के मैप डिजाइन करना है तो उसके अंदर जो 1 वाला सेल बनता है, क्योंकि ये 1 की बाउंड्री लिखी हुई है, इसके अंदर हम एक 1 प्लेस कर देंगे सेल नंबर 1 में। इसी तरीके से दूसरा 1 हमारे पास इस जगह पे आ रहा है, इसके अगेंस्ट अगर आप ग्रे कोड देखें तो वो है 0010 जो कि 2 की बाउंड्री है। तो इसका मतलब है कि सेल नंबर 2 के अंदर भी हम एक 1 प्लेस करेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट 1 इस जगह पे आ रहा है और इसके अगेंस्ट अगर हम ग्रे कोड की बाउंड्री देखें तो वो 7 की बाउंड्री है, 0111। तो सेल नंबर 7 के अंदर एक 1 प्लेस किया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से हम देखें तो ये बाउंड्री बनती है सेल नंबर 4 की, 0100 है। सेल नंबर 4 के अंदर 1 प्लेस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 है ये सेल नंबर 13 में आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 है ये सेल नंबर 14 में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 1 सेल नंबर 11 में आएगा, ये 11 की बाइनरी है 1011। और उसके बाद ये जो लास्ट 1 लिखा हुआ है इसके अगेंस्ट अगर हम ये बाइनरी देखें इनपुट पे तो ये 8 की बनती है। तो ये जो सेल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं इनके अंदर हम 1 प्लेस कर देंगे। और ये मैं अभी बात कर रहा हूँ फिलहाल सिर्फ B0 की। इस तरीके से नेक्स्ट के मैप क्रिएट किया जाएगा जो कि B1 के लिए होगा। उसके अंदर हम देखेंगे कि किस जगह पे 1 आ रहा है, इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या बाउंड्री बनती है और उन वाले सेल के अंदर हमने 1 प्लेस करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट के मैप होगा वो B2 के लिए होगा और फिर B3 के लिए होगा। मतलब 4 के मैप हमने डिजाइन करने हैं। तो अभी हम चलते हैं जो के मैप B0 के लिए क्रिएट किया गया है उस पर। तो वही नंबर मैंने साइड पे लिखे हुए हैं ताकि इससे आपको पता चल जाए कि कौन कौन से सेल के अंदर हमने 1 प्लेस किया हुआ है। तो होपफुली आपको पता होगा कि इन सेल की नंबरिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि ये टॉपिक जो थ्योरी वाले लेक्चर्स हैं CS302 के उनमें काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता तो वो लेक्चर देख लीजिएगा, उनसे आपको अंदाजा हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एक दफ़ा मैं नंबरिंग लिख देता हूँ। फर्स्ट सेल का नंबर 0 होता है, उसके बाद 1, फिर 2 इस जगह पे आता है, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, उसके बाद 8 यहाँ पे आएगा हमारे पास, 9, 10, 11, फिर 12, 13, 14 और 15। इस तरीके से इन सेल की नंबरिंग होती है। तो सेल नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हैं 1 प्लेस है। सेल नंबर 2 के अंदर एक 1 प्लेस है। इस तरीके से सेल नंबर 7 इसमें 1 प्लेस किया गया है। सेल नंबर 4 में 1 प्लेस किया गया है। उसके बाद 13 में एक 1 है। सेल नंबर 14 के अंदर 1 है। सेल नंबर 11 में एक 1 प्लेस किया गया है और सेल नंबर 8 में 1 प्लेस किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चीज इन सेल्स की ग्रुपिंग होती है। लेकिन यहाँ पे आप जितने भी सेल देखें जिनके अंदर 1 प्लेस है उसके साथ हम किसी दूसरे सेल को कंबाइन नहीं कर सकते, इसलिए हर सेल का एक अलग अलग ग्रुप बनेगा। और इस ग्रुप को देख के हम आंसर लिखेंगे, जो कि आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर मौजूद है। एक्चुअल में ये जो आंसर है ये काफी सिंप्लीफाई करके लिखा गया है, क्योंकि ओरिजिनल आंसर हमारे पास थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। जिस तरीके से ये वाला सेल अगर हम देखें तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो होगा G3 कॉम्प्लीमेंट, G2 कॉम्प्लीमेंट, G1 कॉम्प्लीमेंट और G0। ये फर्स्ट सेल का आंसर बनता है। इस तरीके से सेल 2 का आंसर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट सेल का, ये जितने भी सेल्स हैं इन सब का आंसर आएगा। सबके अंदर 4 टर्म्स मौजूद होंगी, क्योंकि अगर एक सिंगल सेल का ग्रुप हो तो उसमें 4 टर्म्स आती हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम एक्सक्लूसिव और की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे पास आंसर है वो सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन आती होगी, क्योंकि वो भी जो CS302 वाले थ्योरी के लेक्चर हैं उसमें काफी डिटेल से डिस्कस की हुई है। तो ये वाला के मैप B0 वाली आउटपुट के लिए है। इससे ऊपर आप देख सकते हैं के मैप B1 वाली आउटपुट के लिए डिजाइन किया हुआ है। और इसमें इन 2 सेल के अंदर 1 मौजूद है, यहाँ पे 1 मौजूद है, इन 2 सेल में 1 है और इन 2 सेल में 1 है। तो इसी तरीके से ग्रुपिंग की जाएगी, ग्रुपिंग करके आंसर लिखा जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट के मैप डिजाइन किया जाएगा B2 वाले आउटपुट कॉलम के लिए। और फिर एक और के मैप हम डिजाइन करेंगे B3 वाले कॉलम के लिए। तो ये 4 एक्सप्रेशन आ जाएंगे हमारे पास। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं B3 इज इक्वल टू G3, B2 इज इक्वल टू G3 एक्सक्लूसिव और G2। इसका आंसर हमारे पास G3 एक्सक्लूसिव और G2 एक्सक्लूसिव और G1। और इस तरीके से इसका भी आंसर हमारे पास मौजूद है।
जब ये 4 आंसर हमारे पास आ जाएंगे तो इन आंसर को देख के हम सर्किट बनाएंगे। तो इसमें फर्स्ट वाला जो B3 था वो इज इक्वल टू G3 था, तो ये जो G3 वाली हमारी इनपुट होगी इसे हम डायरेक्टली B3 वाली आउटपुट पे प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद जो B2 वाली आउटपुट है इसका जो एक्सप्रेशन था वो था G3 एक्सक्लूसिव और G2। तो G3 और G2 इनके दरम्यान में एक एक्सक्लूसिव और गेट लगेगा जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, और हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। B1 वाली आउटपुट थी G3 एक्सक्लूसिव और G2 एक्सक्लूसिव और G1, मतलब हमने इन दो का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि इस जगह पे हो रहा है, और इसका जो आंसर आएगा उसे हम G1 के साथ एक्सक्लूसिव और कर देंगे। तो इस एक्सक्लूसिव और पे एक यहाँ से इनपुट आ जाएगी और दूसरी इस जगह से आ जाएगी। और नेक्स्ट B0 इज इक्वल टू G3 एक्सक्लूसिव और G2 एक्सक्लूसिव और G1 एक्सक्लूसिव और G0। तो इसमें से ये एक्सप्रेशन तो हमारे पास इस एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट पे आ रहा है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट एक्सक्लूसिव और गेट को इनपुट अप्लाई कर देंगे, और उसके साथ जो G0 वाली इनपुट है ये भी हम इस एक्सक्लूसिव और गेट पे अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये सर्किट डिजाइन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्किट है वो है BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर। तो BCD कोड तो हमारे थ्योरी वाले टॉपिक में कवर है, वहां से आप देख सकते हैं कि ये 4 बिट का एक कोड होता है, और इसके अंदर जो हमारे पास कोडिंग होती है वो 0 से लेकर 9 तक होती है। इसके आगे वाले जो कोड हैं वो इनवैलिड कोड कंसिडर किए जाते हैं। और एक्सेस 3 एक इस किस्म का कोड होता है कि जब आप BCD में 3 की बाइनरी ऐड करें तो उससे जो हमारे पास कोड आता है उसे एक्सेस 3 कोड कहा जाता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि 000 का जो एक्सेस 3 कोड है वो 3 बनता है, क्योंकि 0 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाला कोड आ जाएगा। इस तरीके से जब आप 1 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 4 की बाइनरी आती है, तो ये उसका कोड लिखा हुआ है। तो हमारे पास इनपुट BCD कोड है, इसकी 9 इनपुट तक हम इस जगह पे एक्सेस कोड लिखेंगे, क्योंकि जो 10 का BCD कोड होता है वो इनवैलिड कोड कहलाता है। तो इससे आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसकी जगह पे जब हम एक्सेस कोड लिखेंगे तो हम डोंट केयर कंडीशंस लिख देंगे। जो एक्स है ये डोंट केयर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास ये होगा कि G0 के लिए हम एक के मैप क्रिएट करेंगे, G1 के लिए के मैप क्रिएट करेंगे, G2 के लिए और G3 के लिए। इसके अंदर जिस जगह पे 1 है हम वहां पे 1 लिख देंगे, और जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पे हम x लिख देंगे, और जो x है उसे हम अपनी ग्रुपिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो G0 वाले कॉलम में हमारे पास 1 आएगा सेल नंबर 0 के अंदर, सेल नंबर 2 के अंदर, सेल नंबर 4 के अंदर, सेल नंबर 6 में और सेल नंबर 8 में। इन तमाम सेल में हमारे पास 1 आ जाएगा। सेल नंबर 10 से लेके 15 तक हमारे पास डोंट केयर कंडीशन आएगी। तो G0 वाले कॉलम का के मैप हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल नंबर 0 में 1 प्लेस है, सेल नंबर 2 के अंदर 1 है, फिर उसके बाद सेल नंबर 4 में 1 है, सेल नंबर 6 में 1 लिखा हुआ है, सेल नंबर 8 के अंदर 1 लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15 में x को प्लेस किया गया है। उसके बाद हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग के अंदर डोंट केयर कंडीशन को इंक्लूड कर सकते हैं ग्रुप को बड़ा करने के लिए। तो यहाँ पे भी डोंट केयर कंडीशन को इंक्लूड किया गया है और इस जगह पे भी इंक्लूड किया गया है, और इसकी फिर ग्रुपिंग करके इसका आंसर लिख दिया जाएगा। तो ऐसे ही चारों कॉलम्स के लिए हम के मैप क्रिएट करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखेंगे, और जो हमारे पास आंसर आया है उस आंसर को देख के हम सर्किट डिजाइन कर लेंगे। तो इसका सर्किट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर्किट मौजूद है। ये वाला एक्सप्रेशन तो अभी हमने देखा था कि E0 इज इक्वल टू B0 कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है कि B0 वाली इनपुट पे अगर हम एक नॉट गेट लगा दें तो ये B0 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यही हमारा E0 का एक्सप्रेशन है। इस तरीके से E1 का एक्सप्रेशन हमारे पास B1 एक्सक्लूसिव नॉट B0 है, तो इसमें हम B1 और B0 का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद एक नॉट गेट लगा देंगे, और इससे ऊपर वाले भी दो एक्सप्रेशन इसी तरीके से हम इस पे इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो ये तो हो गया BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर। उसके बाद थोड़ा सा एक्सेस 3 टू BCD कोड कन्वर्टर को भी देख लेते हैं। इसका भी सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल देखेंगे। तो इस ट्रूथ टेबल के अंदर जो हमारे पास एक्सेस 3 कोड है वो 3 से स्टार्ट होके 12 तक जाएंगे, क्योंकि एक्सेस 3 से हमने BCD में कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा था कि जो 0000 BCD कोड है उसका जो एक्सेस 3 कोड होता है वो 0011 होता है। तो इस वजह से हम 3 से स्टार्ट करेंगे और 12 तक जाएंगे। इसके अगेंस्ट हम 4 आउटपुट क्रिएट कर लेंगे, G3, G2, G1, G0। यहाँ पे अगर आप बाइनरी देखें तो ये सबसे पहले 3 की लिखी हुई है, इससे पहले
2 मिसिंग है, 1 मिसिंग है और 0 मिसिंग है। इसी तरीके से ये जो बाइनरी जा रही है ये 12 तक जा रही है, तो इसका मतलब है उसके बाद 13, 14 और 15 ये वाले नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पे तो हम ये देखेंगे कि किस सेल के अंदर 1 है, किस सेल में 0 है, उसके अगेंस्ट हम इनपुट देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो 1 लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट ये जो सेल नंबर बनता है ये 4 है, सेल नंबर 4 में एक 1 आएगा। इस तरीके से सेल नंबर 6 में 1 आ जाएगा, सेल नंबर 8 में 1 आ जाएगा, सेल नंबर 10 में एक 1 आ जाएगा, और ये जो लास्ट वाला 1 लिखा हुआ है ये सेल नंबर 12 के अंदर मौजूद है। तो इन तमाम सेल के अंदर जिन्हें मैंने सर्कल किया है हम 1 प्लेस कर देंगे, और ये जो बाकी सेल मैंने लिखे हैं जो कि इस इनपुट के अंदर मेंशन ही नहीं है, इन्हें हमने एज डोंट केयर कंडीशन कंसीडर करना है। तो देख लेते हैं G0 का के मैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल नंबर 0, 1, 2 ये 0 है, उसके बाद 1 और सेल नंबर 2 इनमें एक्स प्लेस है। सेल नंबर 4, 6, 8, 10, 12 ये हमारे पास 4 है, ये 6 है, ये 10 है और ये 12 है, इनमें 1 प्लेस है। और उसके बाद 13, 14, 15 के अंदर भी डोंट केयर कंडीशन मौजूद है। तो उसके बाद इसकी ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग करके हम आंसर लिख देंगे, और फिर आंसर को देख के हम एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो इस सर्किट को भी अगर आप एनालाइज करें देखने में तो शायद आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आसान सर्किट है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं डी इज इक्वल टू x4 कॉम्प्लीमेंट, मतलब x4 वाली इनपुट के आगे अगर हम एक नॉट गेट लगा दें तो हमारे पास डी जो आउटपुट है वो आ जाएगी। ये सी आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मतलब x3 x4 के अंदर हमने एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसी तरीके से बी आउटपुट और ए आउटपुट यहाँ पे मौजूद है। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।